नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? हो साथियों, आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम ईवीएस का क्लास 6 स्टार्ट करते हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग ये कहाँ पर स्थित है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग ये कहाँ स्थित है। तो ये हमारा उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ट्रेनिंग, इसमें किसकी ट्रेनिंग दिया जाता है? किस चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाता है? तो हिमालय पर या पर्वतों पर चढ़ने के कौशल को सिखाया जाता है। गौरा देवी का संबंध किससे है? ते उत्तराखंड से संबंध है। कल्याण सिंह रावत कहाँ के निवासी थे या कहाँ के थे? तो उत्तराखंड के थे। चंडी प्रसाद भट्ट भी कहाँ के थे? उत्तराखंड के थे। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उत्तराखंड के बारे में जो जानना था। अरक्तता क्या है? तो रक्त अल्पता, जिसे हम रक्त अल्पता के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो हमको रक्त अल्पता हो जाता है, और आयरन की कमी से हमको एनीमिया होता है। एनीमिया का लक्षण है कि सिर दर्द होगा, बदन दर्द होगा, मांसपेशियों का टूटना होगा और मसूड़ों का नीलापन। ये सब अगर लक्षण देखने को मिल रहा है तो ये एनीमिया के लक्षण है। उपचार, इसके उपचार में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसके उपचार में हम लौह तत्व का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो हम एनीमिया से छुटकारा पा सकते हैं, जिसमें हमको आंवला का सेवन करना पड़ेगा, पालक, चुकंदर, गुड़, करौंदा। अगर इन सब का हम सेवन कर रहे हैं तो इससे हमारे शरीर में या बॉडी में लौह मात्रा की अधिकता होना स्टार्ट हो जाता है या लौह मात्रा बनना स्टार्ट हो जाता है, जिससे एनीमिया दूर हो जाता है। जल संरक्षण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। जल संरक्षण में हम जलों का संरक्षण करते हैं। और जल पुरुष किसे कहा जाता है? जल पुरुष कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। और तरुण भारत संघ, ये हमारा राजस्थान अलवर जिले में शुरू किया गया था। इसी से रिलेटेड राजेंद्र प्रसाद सिंह ने तरुण भारत संघ का आयोजन या तरुण भारत संघ को आयोजित किया। तो इसका जो इन्होंने शुरुआत कहाँ से किया था? तो राजस्थान अलवर जिले से किया था। मेधा पाटकर किससे संबंधित है? तो वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। मेधा पाटकर किससे संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। केरल किसके लिए प्रसिद्ध है? मसालों के लिए। मसालों में कौन? तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची। कौन? तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची केरल में ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। केरल के उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला जो व्यवहार्य रूप से प्रचलित है, कलरीपयट्टू कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कलरीपयट्टू। केरल के उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला जो व्यवहार रूप से प्रचलित है उसी को हम कलरीपयट्टू कहते हैं। यह कहाँ का जो सैन्य कला है? तो यह दक्षिण भारत का सैन्य कला है। कहाँ का है? तो दक्षिण भारत का सैन्य कला है। और कहाँ, किस तट पे अवस्थित है? तो अरब सागर के तट पे अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी जैव विविधता वाली घाटी कौन सी है? तो शांति घाटी है। भारत की सबसे बड़ी जैव विविधता वाली घाटी कौन सी है? शांति घाटी है। हाउस बोट डोंगो पाई जाती है। केरल में हाउस बोट और डोंगो पाई जाती है। कथकली, ओणम और वल्लमकारी नौकादौड़, ये सब यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं। और यहाँ पे हस्तकला सीखे जाते हैं, जिसमें खुशबूनुमा वातावरण निर्माण के लिए कमल के फूल के समान, मतलब ये लोग खुशबूनुमा वातावरण को बनाए रखने के लिए कमल के फूल के समान हस्तकला करते हैं। आहारी रेशे कौन होते हैं? पौधे द्वारा प्रदान किए जाते हैं। आहारी जो रेशा होता है, वो रेशा जो हम इसका आहार किया जाता है वो पौधों द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं, पौधों से ही प्राप्त होते हैं, जिसे हम रुद्रांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुद्रांश भी कहा जाता है इसे। हमारे शरीर से अपाचित भोजन से छुटकारा पाने में मदद करते हैं। यह हमारे शरीर में जो भोजन पच नहीं पाता है उसको पचाने में
सहायता करते हैं। शरीर को ऊर्जा देने वाला भोजन होता है। ये आहारी रेशा जो होता है ये शरीर को ऊर्जा देता है, जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में ऊर्जा देता है। दोगुनी ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा है? अगर आपको दोगुनी ऊर्जा चाहिए तो इसके लिए आप किस प्रकार के भोजन का सेवन करेंगे? तो वसा, जिस भोजन में, जिस अनाज में वसा की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, आपको उसका सेवन करना चाहिए अगर आपको ऊर्जा दोगुनी चाहिए तो। पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग, जो पक्षी होते हैं उनके पंखों के जो दोनों ओर का भाग होता है, तो उस भाग को हम क्या कहते हैं? बार्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्ब कहते हैं। हाथी के कान के पीछे का मुलायम भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कुनूले। कुनूले। हाथी के कान के पीछे, हाथी का जो कान होता है उसके पीछे मुलायम जो भाग होता है उस भाग को हम कुनूले कहते हैं। खमीरीकरण। खमीरीकरण किसको कहते हैं? तो खमीरीकरण एक क्रिया है। खमीरीकरण क्या है? तो यह एक क्रिया है, शर्करा को एल्कोहल में बदलने की क्रिया है। शर्करा को एल्कोहल में जब बदला जाता है तो इस क्रिया को ही खमीरीकरण कहते हैं। पाश्चुरीकरण क्या होता है? पाश्चुरीकरण हमारा होता है, पाश्चुरीकरण की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? लुई पाश्चर जी ने खोज किया था। और यह 15 से 30 सेकेंड में, इसका जो प्रोसेस है क्या है? तो 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके अचानक से इसे ठंडा किया जाता है, फिर इसका भंडारण किया जाता है। तो इस सारी प्रक्रिया को ही हम पाश्चुरीकरण कहते हैं। पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन कैसे होता है? तो पौधों में परिवहन दो रूपों में होता है, एक जाइलम के द्वारा, एक होता है फ्लोएम के द्वारा। फर्स्ट है जाइलम एंड सेकेंड है फ्लोएम के द्वारा। जाइलम के द्वारा और फ्लोएम के द्वारा हरे पेड़ पौधे का प्रयोग हरे पेड़ पौधे का प्रोटीन नाइट्रोजन के, मतलब हरे पेड़ पौधों से हमें जो प्रोटीन मिलता है वो नाइट्रोजन के रूप में मिलता है। हरे पेड़ पौधों में जो प्रोटीन है वो हमें नाइट्रोजन के रूप में प्राप्त होती है। बरगद का स्तंभ जड़ का कार्य वृक्ष को सहारा देना होता है। बरगद का स्तंभ जो है, और स्तंभ जड़ का मतलब बरगद में जो स्तंभ जड़ पाए जाते हैं, आप देखे होंगे कि बरगद के पेड़ में स्तंभ जो उसकी जड़ें होती हैं वो बहुत लटके होती हैं। तो वो उनका कार्य क्या होता है? तो उनका कार्य होता है वृक्ष को सहारा देना। क्या? वृक्ष को सहारा देना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आरोही लता किसे कहते हैं? किसी सहारे द्वारा ऊपर चढ़ जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आरोही लता। आरोही लता किसको कहते हैं? जो किसी भी पेड़ या झाड़ी ये सब चीजें लगा कर उसे सहारा दे दिया जाए तो वह ऊपर चढ़ जाता है, इसी को हम कहते हैं आरोही लता। जिसमें खीरा, करेला, तरुई, नेनुआ, इन सबको अगर हम किसी का सहारा दे दे तो ये ऊपर चढ़ के फलते हैं, तो इसी को हम कहते हैं आरोही लता। और विसर्पी लता क्या होता है? विसर्पी लता जो होते हैं वो जमीन पर फैलते हैं। और जैसे कद्दू कोहड़ा, जैसे इनका क्या है कि ये मान लीजिए ये कद्दू का पेड़ है, तो ये ऐसे 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 करके जमीन पे पूरा फैल जाएंगे, ऐसे ऐसे करके पूरा जमीन पे फैल जाएंगे। ये पत्तियां हैं इनकी, मान लीजिए ऐसे ऐसे करके पूरा फैल जाएंगे जमीन पे। लेकिन आरोही लता जो होती है, मान लीजिए ये आपका कोई झाड़ी लगा दिया, ये कोई झाड़ी लगा दी, तो ये इस पे चढ़ के फैलेंगे और फलेंगे। ऐसे होता है प्रोसेस इनका। मधुबनी लोककारी कहाँ का प्रसिद्ध है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुबनी लोककारी कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये बिहार का प्रसिद्ध है। मधुबनी लोक कला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बिहार का प्रसिद्ध है। बनारसी कहाँ का प्रसिद्ध है? बनारसी साड़ी वाराणसी का प्रसिद्ध है। नवारी साड़ी या पोशाक कहाँ का प्रसिद्ध है? तो नवारी साड़ी जो है वो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। जामदानी बुनाई पश्चिम बंगाल का। कलमकारी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध है। इसको याद रखिएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली कौन सी है? तो स्वांग है। कौन सी है? स्वांग है। पहाड़ी क्षेत्र
जो होता है यहाँ का बहुत ही रासलीला के लिए प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो रासलीला के लिए प्रसिद्ध है। और फुर्तीली नृत्य शैली को हम किस नाम से जानते हैं? तो स्वांग के नाम से जानते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह का न्यूनतम आयु कितना कर दिया गया है? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में बाल विवाह रोकने के लिए एक नियम बनाया गया, एक अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार अब न्यूनतम आयु कितना कर दिया गया है? तो लड़कियों की जो आयु है वो अभी 18 वर्ष कर दी गई है और लड़कों की जो आयु है वो 21 वर्ष कर दी गई है। 18 और 21 आयु शादी के लिए कर दी गई है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो क्या है? मगरमच्छ का शिकार किया जाता है त्वचा के लिए। मगरमच्छ का हम शिकार क्यों करते हैं? तो त्वचा के लिए हम मगरमच्छ का शिकार करते हैं। बारहसिंगा का शिकार हम करते हैं सिंह के लिए, सिंह की जरूरत है तो हम बारहसिंगा का शिकार करते हैं। मृग का शिकार हम मृग के लिए करते हैं। हाथी का शिकार हम दांत के लिए करते हैं। बंदर का शिकार मानव अंग को प्रत्यारोपित करने के लिए करते हैं और उसमें से कपि बंदर का हम ज्यादा शिकार करते हैं। मतलब आप देखते हैं सर्जरी कराते हैं तो सर्जरी के लिए हम बंदर के अंगों का भी प्रयोग कर लेते हैं। पेट दर्द अगर आपको हो रहा है तो आप हींग खाइए और अजवाइन खाइए। जब आपको पेट दर्द हो रहा है तो हींग और अजवाइन का सेवन करना चाहिए। मुंह का स्वाद अगर आपको बढ़िया रखना है तो आप सौंफ का सेवन करिए। आंखों में जलन हो रहा है तो धनिया का लेप लगाइए या कटे खीरे का प्रयोग करिए। चोट लग जाए तो आपको हल्दी और तेल का प्रयोग करना चाहिए। और जब आपको त्वचा का रूखापन होने लगे तो आप गुलाब जल लगाइए, ग्लिसरीन लगाइए और नींबू का रस लगाइए। त्वचा का रूखापन हो रहा है तो गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस का प्रयोग करिए। दांत दर्द में आपको लौंग और लौंग के तेल का प्रयोग करना चाहिए। अब देखते हैं इधर थोड़ा, ठीक, यहाँ तक तो सही हो गया। अब मलयालम में माँ की बड़ी बहन को हम क्या कहते हैं? मलयालम के लोग माँ के बड़ी बहन को वल्लियाम्मा कहते हैं, वल्लियम्मा कहते हैं। मलयालम में लोग अपनी मौसी को, माँ की बड़ी बहन मतलब मौसी, तो बड़ी मौसी को लोग मलयालम को वल्लियम्मा कहते हैं। केरल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। केरल में क्या प्रसिद्ध है? तो केरल में कालीकोट, कोझिकोड ज्यादा प्रसिद्ध है। ये इतिहास में भी नाम दर्ज है। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। मुख्य भूमि पर पहली बार वर्षा कहाँ होती है? तो केरल पे होती है। जब मानसून बनता है तो सबसे पहले मुख्य भूमि पर वर्षा कहाँ होती है? तो केरल में होती है। केरल पश्चिमी घाट पर स्थित है। केरल किस घाट पर स्थित है? केरल पश्चिमी घाट पर स्थित है। राजस्थान के बारे में, राजस्थान क्या है? तो राजस्थान एक राज्य है। यहाँ पे एक थार मरुस्थल पाया जाता है। यहाँ पे पुष्कर मेला का आयोजन होता है जो कि अजमेर में होता है। विश्व में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो राजस्थान में लगता है। राजकीय वृक्ष यहाँ का क्या है? तो राजकीय वृक्ष खिजड़ी है। राजकीय वृक्ष यहाँ का क्या है? खिजड़ी है, जिससे बिश्नोई आंदोलन चलाया गया। सूर्य पक्षी को हम क्या कहते हैं? वीवर कहते हैं। तो छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाले घोंसले बनाने वाले पक्षी होते हैं। आप देखेंगे कोई छोटा पेड़ है तो उनसे लटके हुए शाखे पे ये लोग अपना घोंसला बनाते हैं। तो वो पक्षी कौन होते हैं? तो सूर्य पक्षी, जिसे हम वीवर भी कहते हैं। अब देखते हैं इलाके के किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला कौन बनाता है? आपके इलाके की सबसे ऊंचे पेड़ या झाड़ी की शाखा पर पेड़ की सबसे ऊंची वाली डाली पर अपना घोंसला कौन बनाता है? तो वो बनाता है कौवा। कौन बनाता है? कौवा बनाता है।
और इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला कौन बनाता है? चील बनाता है। इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला कौन बनाता है? तो कौवा बनाता है। लेकिन जो चील होता है वो इलाके के सबसे ऊंचा पेड़ भी और सबसे ऊंची डाली भी तब उस पे घोंसला बनाता है, तो वो चील होता है। सेब का कौन सा भाग हम खाने में प्रयोग करते हैं? तो सेब के हम पुष्पासन वाले भाग को खाते हैं, जिसमें सेब में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेब में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन सेब का कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन किया जाता है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है और सेब के हम पुष्पासन वाले भाग का सेवन करते हैं। ट्रेन टिकट पर PNR क्या दर्शाता है? तो यात्री का नाम रिकॉर्ड। PNR जो होता है ट्रेन टिकट पे, वो यात्री के पूरा नाम का रिकॉर्ड बताता है। ट्रेन टिकट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको जानना जरूरी है। यह शिक्षण अधिगम का वास्तविक सामग्री होता है। जानकारी के लिए PNR जिसमें नाम और रिकॉर्ड लिखे होते हैं। ट्रेन के टिकट पे ट्रेन का नाम, ट्रेन का नंबर होता है। यात्रा प्रारंभ व अंत के स्टेशन का पता, दिनांक, नाम और समय का पता होता लिखा होता है। कोच संख्या, सीट संख्या होता है और कुल लागत और लिंग और साथ ही साथ आयु भी मेंशन होता है ट्रेन टिकट में। यहाँ पे कुछ थोड़े फैक्ट दिए गए हैं। और हाँ, एक बात नोट याद रखिएगा कि ट्रेन टिकट में यात्री का नाम नहीं दिया जाता है। अब देखिए कि बैल और गाय जहाँ रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? साइबान कहते हैं। गाय और बैल के रहने के स्थान को हम साइबान कहते हैं। भेड़, बकरी, सूअर के रहने के स्थान को हम बाड़ा कहते हैं। शेर और हाथी के रहने के स्थान को हम जंगल कहते हैं। मुर्गा के रहने के स्थान को हम दरबा कहते हैं। मुर्गा जिसमें रहते हैं उसे हम दरबा कहते हैं। शेर और हाथी जिसमें रहते हैं वो जंगल होता है। भेड़, बकरी, सूअर जिसमें रहते हैं उसको बाड़ा कहते हैं। बैल और गाय जहाँ रहते हैं उसे साइबान कहते हैं। सो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग को सेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड